हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ अकरत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वक्त अभी हूँ मैं सिटी सेंटर के अंदर, एज यू गाइस कैन सी। सो काफ़ी ज़्यादा हसल बसल है आज के दिन। सो आज हम जा रहे हैं दोबारा से ब्लेनहिम पैलेस की तरफ। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी कुछ मैंने मिस कर दिया था, तुम लोगों को मैंने कुछ बताया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं दी थी किसी भी तरीके की। बट दिस टाइम वी आर गोइंग विद मोर इंफॉर्मेशन, विद मोर नॉलेज। सो तुम लोगों को भी बताऊंगा, तुम लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। बट उसके लिए अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हो उसको लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में जाके कुछ अच्छा सा कमेंट दे देना, कोई सजेशन दे देना अच्छी सी। एंड देन अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो छोटा सा अगर तुम्हें हिंट दे दूँ या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन दे दूँ उसके बारे, पैलेस के बारे। तो पैलेस जो है वो 2000 एकड़ के करीबन करीबन फैला हुआ है। उसके अंदर तुम रोज़ गार्डन देख सकते हो, तरह तरह के वैरायटीज़ है गार्डन्स के। बिग मैसिव डोर्स है वहाँ के, पैलेस काफ़ी शानदार है। और वहाँ की जो म्यूज़ियम है वो भी बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री रिलेटेड है। ठीक है, वो पैलेस वो जो है वो एक नॉन रॉयल पैलेस है। नॉन रॉयल पैलेस होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंग्लैंड के अंदर अपनी आर्किटेक्चर को लेके। और वहाँ पे जो जन्म लिया था एक बहुत महान लीडर ने, जिसने एक तरीके से कह लो कि इंग्लैंड को अपने लाइक अनस्टेबल पोजीशन से उसको स्टेबल पोजीशन पे लेके आए थे। तो उस महान लीडर की जो म्यूज़ियम है वहाँ पे है। उसका एक पुतला भी है, मोम का पुतला, स्टैचू उसका वहाँ पे है। तो वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा वो कौन है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, वो सब कुछ तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू। पर उसके लिए तुम्हें इस वीडियो के बने रहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल बस पकड़ते हैं, बस का इंतज़ार चल रहा है। तो अभी बस आ रही है सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर। तो मैंने सोचा तुम लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, बता दूँ कि क्या चल रहा है। लेट्स गेट टू इट। और जैसे बस आती है फिर निकलते हैं।
गाइस मेरे पीछे तुम लोगों को जो पैलेस दिख रहा है, ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर के अंदर पड़ता है। और इसकी जो बनने की शुरुआत थी, ये 1705 से 1722 के बीच में बना था। और यूनिसेको के मुताबिक ये एक हेरिटेज साइट है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है। और जब मैं अंदर गया, अंदर जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी। उनमें से काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें जो मुझे देखी, मैंने वो कैप्चर करी और उनमें से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करी। और जिससे मुझे पता चला कि ये जो पैलेस है, इसका नाम किस तरीके से पड़ा। तो एक क्वीन एनी थी, उसने ये गिफ्ट करा था जॉन चर्चिल को, जो कि फर्स्ट ड्यूक ऑफ मेलब्रो थे। उन्होंने जो ब्लेनहिम बैटल थी उसके अंदर विजय प्राप्त करी थी। और उसके बाद उन्होंने ये जो पैलेस था उनके नाम कर दिया था। फिर इस तरीके से इसका नाम ब्लेनहिम पैलेस पड़ा। सो गाइस, अब मैं ब्लेनहिम पैलेस के अंदर से होके आया तो मैंने देखा कि यहाँ का जो पैलेस है उसके अंदर जो लेविश रूम्स हैं, उसके अंदर जो पेंटिंग्स हैं, उसके अंदर की जो डिज़ाइंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिच लुक वाली हैं। और जो कि दर्शाती है कि ये जो लैंड है ये कितनी एक्सपेंसिव है और इनकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी। और उसी के साथ साथ जब मैं अंदर गया, देन आई गेट टू नो अबाउट कि एक रूम था उसके अंदर, जिस रूम के अंदर लिखा हुआ था कि विंस्टन चर्चिल का विंस्टन चर्चिल का जन्म यहाँ हुआ था, इस रूम के अंदर हुआ था। तो मैंने सोचा कि विंस्टन चर्चिल है कौन। देन आई गेट टू नो कि जो विंस्टन चर्चिल थे वो यहाँ के एक महान लीडर थे, एक महान प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने एक ऐसा टाइम आया था जब इंग्लैंड के अंदर की उनकी स्थिति जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 था उसके दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इंग्लैंड को भी। तो उस कारण क्या हुआ था कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। देन दे हैव टू बिल्ड देमसेल्फ अगेन। तो उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इंग्लैंड को, उसको अपनी वापस स्थिति पे लेके आने के लिए। तो एक ग्रेट लीडर होने के कारण इनका नाम जो है अब किताबों में भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। और काफ़ी महान थे जिन्होंने इंग्लैंड के लोगों को एक जीने का जरिया दिया, एक जीने का मौका दिया दोबारा से। और उन्हीं के साथ साथ, उसी के साथ साथ उनको डेडिकेट करने के लिए ये ब्लेनहिम पैलेस अब उनके नाम के साथ जाना जाता है। और इस पैलेस के अंदर हमें म्यूजियम भी दिखता है जो कि डेडिकेट किया गया है विंस्टन चर्चिल को। उनके बचपन से लेके उनके मरने तक का सारा सफ़र दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ, किस तरीके से उनकी सारी चीज़ें थी, किस तरीके का हर एक चीज़ बताई गई है। इवन तो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे सूटकेस वगैरह, उनके लगेज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी सिक्योर करके रखी हुई है। उनकी हैंड राइटिंग से लेके, उनके बुक से लेके कि वो क्या पढ़ते थे, किस तरीके का उनका बचपन था, क्या कुछ करा था उन्होंने, हर चीज़ इस म्यूज़ियम के अंदर है। वो ये म्यूज़ियम ठीक मेरे पीछे है। जब तुम यहाँ पे आओ तो इस म्यूज़ियम के अंदर ज़रूर आना, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस म्यूज़ियम के थ्रू पता चली है। फिलहाल चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और तुम लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। और विंस्टन चर्चिल के बारे में अगर तुम और जानना चाहते हो, बने रहो इस वीडियो के अंदर। ये जॉन चर्चिल जो थे, जो फर्स्ट ड्यूक ऑफ मेलब्रो, जो मैंने तुम लोगों को बताया था, तो ये उनकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये उनके नाम का उन्होंने ऑन करा था, उनके नाम ये कर दिया गया था ये पैलेस। और जो कि आज तुम लोग देख सकते हो, जॉन चर्चिल के बाद विंस्टन चर्चिल के नाम से ये जाना जाता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है ये। और ये खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स तुम देख सकते हो। और ये जॉन चर्चिल्स, 2 चर्चिल्स, 2 सेंचुरीज एंड 2 नेशन हीरोज़। एक जॉन चर्चिल वो थे जिन्होंने ब्लेनहिम बैटल को जीता था, एक विंस्टन चर्चिल वो थे जिन्होंने पूरे देश को बनाया था, विच वॉज रियली अ गुड थिंग कि 2 हीरोज़, दो अलग अलग जनरेशन के लोगों ने एक कंट्री को इस्टेब्लिश किया था। और ये उनकी यूनिफॉर्म तुम देख सकते हो। और अगर तुम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली है, तुम लोग ये चीज़ें पढ़ सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। सो गाइस, तुम लोग ये पढ़ सकते हो किस तरीके से शुरुआत हुई थी विंस्टन की, विंस्टन बनने के लिए। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तुम लोग पोज करके इसको पढ़ सकते हो। चीज़ें उनके कपड़ों से लेके उनके खिलौनों तक सारी चीज़ें यहाँ पे सिक्योर करके रखी हुई हैं। ये उनकी हैंड राइटिंग, ये उनके नोट्स। विंस्टन जो थे वो अपने टाइम पे मिलिट्री में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा
योगदान दिया था। और उन्हीं में से एक मेमोरी उनकी साउथ अफ्रीका की, जब उन्होंने यूनिफॉर्म डाली थी। अभी मैं वो पीछे पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि ये विंसन के द्वारा पहनी गई यूनिफॉर्म है, जो कि 21st लेंसेज एट द बैटल ऑफ 1898। तो ये जो बैटल हुई थी उस टाइम पे विंसन ने ये पहनी थी। कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल का ये सबसे ज़्यादा फेवरेट पैलेस था, और यहाँ पे आके इनको लेविश फूड से लेके हॉर्स राइडिंग, रॉयल्टी, अगर पॉलिटिशियन का भी अगर कोई भी चीज़ें होती थी, हर चीज़ का यहाँ पे उनको सुविधाएं मिल जाती थी। और यहाँ पे आके इनको इतनी सुकून मिलता था। और अगर उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी, तो वो यहाँ पर आते थे। यहाँ पर आके वो अपनी स्पीच देते थे, और जो कि इनको महान बनाती है और इस पैलेस का नाम और ऊंचा करती है। इसमें बताया गया, कहते हैं कि चर्चिल जो थे वो राइटर के साथ साथ पेंटर भी थे, और उन्होंने अपनी 26 ईयर्स की एज में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा जैसी जगह पे जाके लेक्चर्स वगैरह दिए थे। 26 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े देशों में जाके लेक्चर्स दे के आए थे। और उसके साथ साथ इनको बुक राइटिंग और पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने बुक्स लिखी थी। जो 43 बुक्स थी उसमें से 72 वॉल्यूम्स थे। हर बुक का डिफरेंट पार्ट था, और ऐसी टोटली उन्होंने 73 वॉल्यूम्स जो थे वो बनाए गए थे। और उनमें से डेडिकेट किया गया है इस तरह से शेल्फ बना के कि हर बुक का अलग अलग नाम था, हर बुक का अलग अलग वॉल्यूम था, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और हर बुक का डिफरेंट पार्ट दर्शाया गया है। और उनको पिक्चर्स का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने 500 से ज़्यादा पिक्चर जो थी वो पेंट करी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। और अगर तुम लोगों को देखनी है तो उसका एग्जीबिशंस हैं, वो एग्जीबिशन तुम लोगों को लंदन और पेरिस जैसी जगहों में देखने को मिल सकती हैं। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। आई गेस ये भी उनमें से एक पेंटिंग है जो उन्होंने बनाई थी। उनको पेंटिंग का जिस तरीके से बहुत ज़्यादा शौक़ था, और उनके टाइम का ये टाइपराइटर है जो उनको लिखने में बहुत हेल्प करता था, और जहाँ पे वो लिख के अपनी सारी चीज़ें दर्शाते थे, लोगों तक पहुँचाते थे। और कुछ एग्जांपल तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो इसके ऊपर लगा दी थी। हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दो ग्रेट चर्चेस ने दो अलग अलग सेंचुरीज में अपना किस तरीके से नाम बनाया। जो पहले चर्चिल थे उन्होंने ब्लेनहिम बैटल जो थी वो लड़ी थी, और उसमें ब्लेनहिम पैलेस पे उन्होंने अपना नाम बनाया। किस तरीके से ब्लेनहिम पैलेस का नाम पड़ा वो तुम लोगों को पता चला। और दूसरी जो हमारे चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने वॉर लड़ी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के अगेंस्ट, और उन्होंने वहाँ से विजय जो थी वो प्राप्त करी थी। और वो जीतने के बाद उन्होंने अपनी कंट्री को दोबारा किस तरीके से खड़ा करा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये सारी चीज़ें तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से उनके सिगार बॉक्सेस हैं, उनके सारे सूटकेस, अटैचीज वगैरह तुम लोग देख सकते हो। और ये ब्रिटिश पासपोर्ट, ये उनका सबसे पहला पासपोर्ट था। तुम लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये चर्चिल जब किसी भी तरीके की स्पीच देने जाते थे तो किस तरह से लोग इकट्ठा हो जाते थे उनको सुनने के लिए। अपने टाइम में वो एक लीडर थे जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना फ़ैन बना रखा था। दिस इज़ द विंस्टन चर्चिल। मेरे को मालूम नहीं था इनके बारे में, जब मैंने अभी पढ़ी ये सारी चीज़ें, देन आई गेट टू नो दैट हाउ ग्रेट ही वाज। अभी मैं विंस्टन चर्चिल के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि उनके जो फादर थे उनका नाम था लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल, उनकी मदर का नाम था जेनी जेरोम। जो उनके फादर थे वो एक पॉलिटिशियन थे, और उनकी मदर जो थी वो एक अमेरिकन बिजनेस के साथ रिलेटेड थी। तो उनका नाम काफ़ी ज़्यादा ही मशहूर था उस टाइम पे, उनके फादर का नाम, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियंस थे। और बचपन में ही चर्चिल को बहुत ज़्यादा शौक़ था लिखने का और पेंटिंग्स बनाने का। तो उन्होंने बचपन में ये सारी चीज़ों का शौक़ बना रखा था। मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया। उनकी शुरुआत हुई थी 14 से 15 साल की उम्र में थे, तो उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करी थी। वो 1900 जब टाइम आ गया था, 1900 यानी जब वो 24 साल के हो गए थे, तो उन्होंने पॉलिटिशियन ज्वाइन करी।
तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। कहा जाता है कि जो चर्चिल है उनको सिंबलाइज किया जाता है करेज, लीडरशिप और उनके डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि अगर वो ही ना होते तो आज ये कंट्री का हाल कुछ और होता है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो उन्होंने कंट्री को संभाला है, विच वॉज इनक्रेडिबल, कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाया और इतना मतलब मशहूर कर दिया। दिस ब्लेनहियम पैलेस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर हिम, कि जहाँ पर आके वो सुकून, जो कहते हैं ना अपने घर में जाके जो सुकून मिलता था, वो चर्चिल के लिए ये एक्चुअल सुकून था। यहाँ पे आके वो अपनी लाइफ जीते थे, यहाँ पर आके उनको हर चीज़ का मज़ा आता था, यहाँ पर अपनी लग्जरी लाइफ जीते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों का पता चल रहा है यहाँ पर आके अब। और यही था इस वीडियो के अंदर। होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते हुए जाना। एंड आई रिकमेंड कि यार हर किसी को जो भी इंग्लैंड आता है उसको ये यहाँ पे आने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि तुम आर्किटेक्चर लवर हो या फिर हिस्ट्री लवर हो या फिर नेचर एक्सप्लोरर हो, तुम लोग यहाँ पर आओ, क्योंकि ये एक जस्ट बिल्डिंग नहीं है। ये आम बिल्डिंग मत समझो इस चीज़ को, ये आम बिल्डिंग की तरह नहीं है। ये ब्रिटिश का प्राइड है, ये ब्रिटिश लोगों की एक तरीके से पॉलिटिक्स है, ये पर्सनैलिटी है। ये इतना कुछ अपने अंदर समेट के रखी है ना। तुम लोगों को यहाँ पर आओ, तुम लोग इस चीज़ को देखो, फिर तुम लोग महसूस कर पाओगे। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि तुम लोग बस वीडियो के थ्रू समझोगे। जब तक तुम यहाँ पे खुद नहीं आओगे, यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दैट प्लेस इज होल्डिंग इनसाइड। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, बहुत कुछ इसमें, मतलब अगर तुम डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर। बट फ़िलहाल वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को यही बता पाऊँगा, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकी मैंने तुम लोगों को देने की कोशिश करी। अब माइट कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर चुका हूँगा। एनीवेज, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, और होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं पहली बार ऐसा कुछ ट्राई करा था कि यार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तुम लोगों को बताने की। होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर कुछ रह गया होगा तो रियली सॉरी। बाकी तुम हिस्ट्री अगर जानना चाहते हो, ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, इट्स ऑल ऑन द इंटरनेट, जाके तुम पढ़ सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।